मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्णा पे हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए हम भगवत गीता सीरीज का अगला अंक आरंभ करते हैं। इस एपिसोड में हम आपको भगवत गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे, क्योंकि पहले अध्याय की समाप्ति पिछले वीडियो में की जा चुकी है। अब दूसरे अध्याय में संजय कहते हैं, तं तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि जब अर्जुन को इस प्रकार मन में मोह हो रहा था, मोह से लद गया था अर्जुन, तब भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम कर्मर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस कारण से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। देखिए, इसका मतलब ये है कि भगवान कहते हैं कि इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, यानी कि अब जब लड़ाई की बारी आ गई, अब कोई उपाय नहीं है, अब तो युद्ध करके हिसाब होना है, तो तुम अपने परिवारजन के बारे में सोचने लगे हो। ये सोच पहले कहाँ थी? पहले तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता था। अब तुम अपने भाई, बंधु, दादा, मामा, गुरु, इसको देखने लगे हो। अब यह तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित भी नहीं है, क्योंकि बड़े महान लोग इसकी प्रशंसा नहीं करते, इसकी निंदा करते हैं। और न यह कर्म, अगर तुम मोह के कारण युद्ध को छोड़ देगा तो यह न तुमको स्वर्ग देने वाला रहेगा और न ही तुम्हारे जस और कीर्ति को बढ़ाने वाली बात होगी। फिर कहते हैं, क्लैब्यं मा स्म गमा पार्थ नैतत्तयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब आप सोचिए कि युद्ध के मैदान में पक्ष और प्रतिपक्ष के लोग आमने सामने अस्त्र लेकर खड़ा हो, और उस समय जो परम वीर योद्धा हो इस मोह से युद्ध करना नहीं चाहे कि ये हमारे सगे संबंधी हैं, तो उसकी जीत होगी या हार होगी, या तो सोच सकते हैं। वह पीठ दिखाने वाला योद्धा, वह वीर कभी नहीं कहा जाएगा। अब अर्जुन कहते हैं, कथं भीष्म महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इशोभे प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कहते हैं अर्जुन कि हे प्रभु, मैं इस रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अब कहते हैं कि हे अरिसूदन, अरि मतलब शत्रु, और शत्रुओं का मर्दन करने वाले, इसलिए भगवान का एक नाम अरिसूदन भी है। और भगवान से अर्जुन मोहवश कहते हैं कि ये तो भीष्म पितामह मेरे दादा हैं और द्रोणाचार्य हमारे गुरु, तो इनके विरुद्ध मैं कैसे लड़ूंगा? ये तो दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं, अब इन पर हम वार कैसे कर सकते हैं? फिर कहते हैं, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरो निहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। अब अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं भीख मांगकर कुछ खा लूँ और जीवन निर्वाह कर लूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि ये कि हम अपने गुरुजन और अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों को, जो हमारे लिए पूज्य हैं, उनको मार करके हम किस तरह के सम्राट और राजा बनकर जिएंगे। ना चैत दुद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जीविषाम अस्तेव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते प्रभु कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में कौन सा अच्छा होगा।
और हम यह भी नहीं जानते कि हमको वे जीतेंगे या हम उन्हें जीतेंगे, चाहे कौरव जीतेंगे या पांडव जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अब ये हमारे चचेरे भाई हैं, उनको मारकर तो हम जीना नहीं चाहते प्रभु। अब वही लोग हमारे प्रतिपक्ष में खड़े हैं, तो ये कैसे हो सकता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हंसादि मांग त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन हमारे कल्याण के लिए उचित हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि हे प्रभु मैं आपका शिष्य भी तो हूँ, इसलिए आपके शरण हूँ और आप मुझे शिक्षा दीजिए कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूँ। न ही प्रपश्यामि ममानुपद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। देखिए, इस श्लोक का अर्थ है कि ऐसा राज्य हमें मिलने वाला है। मान लीजिए अगर इस युद्ध को प्रभु हम जीत लेते हैं तो धन धान्य से संपन्न राज्य हमें मिलेगा और देवताओं से भी अधिक सुखमय जीवन हमें प्राप्त हो जाएगा। ये सब तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा कोई भी उपाय नहीं दिखाई देता जो इस परिवार को मारने का जो दुख और क्लेश मेरे अंदर में जम जाएगा उसको, उस शोक को वो दूर कर सके। फिर संजय कहते हैं, एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूवः। कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र महाराज, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अब संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को कि इस समय यही हुआ वहां रणभूमि में कि अर्जुन मोह से ग्रस्त हो करके अपने परिवार वालों और परिजनों को देख करके उनका हृदय विदीर्ण हो गया और भगवान से उन्होंने कहा कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, चाहे आप जो कीजिए। तमुवाच हृषीकेश प्रसन्निव भारत सेनयोरुर्भयोर्मध्ये विखिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए और मोह से ग्रस्त उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच। अब भगवान बोले, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाखसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जिस बात के लिए कोई शोक और चिंता नहीं करनी चाहिए, हाँ, जिस बात के लिए पंडित जन और विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते, तू ऐसे वचन को कह रहा है, तू ऐसी बात बोल रहा है। लेकिन जरा सोचो, जिसके प्राण चले गए हैं, जो मर चुके हैं, उनके लिए, और जो जिंदा है यानी जिसके प्राण अभी नहीं गए हैं, उनके लिए भी कोई पंडित जन और विद्वान शोक नहीं करते, क्योंकि नियम से तो किसी भी प्रकार, किसी भी बहाने तो किसी को ऊपर जाना ही है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं। न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग और ये तुम्हारे भाई लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में कोई धीर पुरुष मोहित कैसे हो सकता है। आप ये जानिए कि हमारी आत्मा यानी जीवात्मा जो रूह है, उसकी इस देह में, देह तो परिवर्तित होते रहता है, लेकिन हमारी आत्मा, जीवात्मा परिवर्तित नहीं होती, वह नहीं बदलती। तो देह कैसे बदलता है, तो पहले बालक था, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ। बूढ़ा हुआ तो वो
वृद्धावस्था की शरीर काम नहीं करता, तो वैसे ही जैसे ही बूढ़ा हुआ, जब शरीर ने काम करना बंद कर दिया, तो जैसे वस्त्र को हम बदलते हैं पुराना हो जाने पर, वैसे ही यह जीवात्मा शरीर को बदल लेती है। वैसे ही उसे दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, जिसका पता तो केवल भगवान को ही होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगा मापाइनो नित्यांस्तांस्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, यानी भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर। इसका अर्थ हुआ कि हम जैसे जीवन में जीते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा ठंड ही लगती है, हमें सर्दियों से गुजरना पड़ता है, फिर हमें दूसरे क्षण ही गर्मियों से गुजरना पड़ता है। एक क्षण में तो हम सुख से नृत्य करने लगते हैं और दूसरे ही क्षण में दुख से गलने लगते हैं। और ये दुख और सुख को झकझोरने वाले इंद्रिय, जिस इंद्रिय का मतलब जिससे कर्म किया जाता है, इंद्रिय आँख कान नाक हाथ पैर, ये सब जिसकी चर्चा हम विस्तार से आपको आगे करेंगे। तो इस इंद्रिय के द्वारा जो हम सर्दी गर्मी सुख दुख इत्यादि को भोगते हैं, ये अनित्य है, नाशवान है। जब तक ये शरीर है तब तक है, क्योंकि आत्मा तो अमर है और उस अमर आत्मा के लिए इसका कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए तू अर्जुन उसको सहन कर, सहन करना ही पड़ेगा, उपाय भी तो कुछ नहीं है। यंग ही न व्यथयन्ते ते पुरुखं पुरुखर्खव सम दुख सुखं धीरम सोमृत तत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अब कहते हैं भगवान कि ये सुख दुख, मनुष्य देखिए स्वभाव से सुख चाहते हैं लेकिन दुख नहीं चाहते, क्योंकि दुख उनको जलाता है, उनके शरीर को मन को गलाता है, और सुख उनको प्रफुल्लित करता है। तो इसी तरह सर्दी गर्मी, ज़्यादा सर्दी भी नहीं चाहते, ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहते, हमेशा सम मौसम चाहते हैं। तो इस तरह के द्वंद्व यानी सुख दुख, सर्दी गर्मी, बड़ा छोटा, अभाव और भाव, इस कारण से जो व्याकुल नहीं होते, वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करने के यानी कि मुक्त होने के लिए लायक होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्त्यत्वनयोत्स तत्वदर्शी भी। कहते हैं कि भगवान कि हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है। असत का मतलब असत्य, जो झूठ है, जो फरेब चीज़ है, उसकी कोई सत्ता नहीं है, और सत्य का अभाव नहीं है। मतलब असत का मतलब है कि जो है वास्तव में, जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होता, जिसका आना जाना नहीं होता, जो सदा एक जैसा रहता है, उसको सत्य कहते हैं। और इसके विपरीत जो आने जाने वाली चीज़ है उसको असत कहते हैं। तो भगवान कहते हैं असत वस्तु की तो कोई सत्ता नहीं है, वो तो नहीं है बिल्कुल, वो आएगा जाएगा, वो पैदा होगा और नष्ट होगा, तो उसकी सत्ता तो हुई नहीं। और सत्य का अभाव नहीं है, मतलब जो सत्य है उसका कहीं अभाव नहीं है, भला ही वह हमें दिखाई दे या दिखाई ना दे, हमें वह सत्य समझ में आवे या नहीं आवे, फिर भी उसका कहीं अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व यानी सत्य और असत का तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। जो विद्वान जानकार पुरुष हैं, अनुभवी, उनके द्वारा ये देखा गया है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब देखिए, आप साइंस में भी देखते होंगे, फिजिक्स जिन्होंने पढ़ा होगा, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट मे गेट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी जिस मास से होकर के ऊर्जा गुजरती है, वह मास जो है वह तो उसका तो नाश हो जाता है, माध्यम का नाश हो जाता है, लेकिन उस ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता। यानी परमात्मा यानी आत्मा जो भी है,
वह इस दृश्य पर जो भी संसार आपको दिख रहा है, आपका शरीर और आपका संसार, सब के कण कण में व्याप्त वह जो परमात्मा है वह अविनाशी है। और जो आपको दिखाई दे रहा है उसका विनाश हो जाता है, संसार में सब कुछ का नाश हो जाता है, और उस अविनाशी का, परमात्मा का विनाश नहीं होता, और उसका विनाश कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि उतनी शक्ति किसी के पास भी नहीं है। मित्रों, दूसरे अध्याय में ज्ञान के बात की शुरुआत हो चुकी है। रहस्यमय बातें यहीं से प्रारंभ होती है। इसमें फिर वीडियो में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए आज आपको 17वां श्लोक तक, यानी द्वितीय अध्याय के 17 श्लोक मैंने बता दिए, और अगले वीडियो में 18वां श्लोक से हम लोग चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल भाषा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सबको सादर नमस्कार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।